अरे भाभी, तुम कौन सा खाना खिला रही हो? अरे ये तो सस्ता वाला खाना है, इससे मछलियाँ थोड़ी बड़ी होंगी। छोटी, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। तू जो खाना खिला रही है खिला, मुझे ज्यादा लोभ नहीं करना है। अरे मेरा काम था तुम्हें बोलना, सो मैंने कहा। अब तुम मानो या ना मानो, ये तो तुम्हारी मर्जी है ना। सुगंध तो बढ़िया आ रही है। अरे ओ मुनीम, कहाँ है? जल्दी आजा। हाँ मालिक, बस मैं तो आपके अगल बगल ही था मालिक। कहिए मालिक। अरे झुमरू कौवा बूढ़ा हो चुका था। एक कमरे में बैठा झुमरू अचानक से आवाज लगाता है, अरे कालू, अरे भैरव, आओ जल्दी जल्दी आओ, मुझे कुछ काम है तुम लोगों से। अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेते आना। ये लो, पिताजी को अभी ही हमें बुलाना था और काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस यही सब करना है। अच्छा चलो तो देखूं तो क्या कह रहे हैं। ये लो, पिताजी को ना बस चे चे करने की आदत है। मैं तो कहती ही हूँ, तुम्हारे पिताजी किट किट करते रहते हैं सुबह से शाम तक। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है बुढ़ऊ। हाँ पिताजी, क्या कह रहे थे आप? अरे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, ज्यादा दिनों तक जिंदा रहूं ना रहूं, तुम दोनों की पत्नियां आपस में खिट खिट करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। ये अच्छा नहीं है। अब पिताजी, मेरी पत्नी कहाँ लड़ती है? ये तो छोटे की पत्नी लड़ती रहती है और घर में कलह मचाए रखती है। हाँ हाँ भैया, मेरी ही पत्नी इसमें दोष है, बाकी तुम्हारी पत्नी तो सबसे अच्छी है। भाभी तो झगड़ा करती ही नहीं है। ओह देखो, अब तुम दोनों भी शुरू हो गए। मुझे ये खिट खिट नहीं चाहिए। सुनो, मैं सारी चीजों का बंटवारा कर दूंगा। हाँ यही सही रहेगा, आप बंटवारा कर दीजिए, मुझे वो बड़ा वाला तालाब दे दीजिए। हाँ हाँ, हम लोग तो यूं ही हैं, हम लोग तो एक नंबर के बुद्धू हैं। हमें छोटा वाला तालाब और उसे बड़ा वाला तालाब। वाह वाह। सुनो, मैं एक ही शर्त पे बंटवारा करूंगा। सबसे पहले मेरे पास 2 तालाब हैं। तुम दोनों बहुओं सुनो, एक तालाब बड़े वाले में बिजली मछली पालन करेगी और दूसरे छोटे वाले में छोटी करेगी। जिसके तालाब में मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, उस वही विजेता होगा। ये तो बहुत नाइंसाफी है बाबूजी, मुझे छोटी वाली तालाब दे रहे हैं और कह रहे हैं मछली उत्पादन ज्यादा होगा। कहाँ से होगा जब छोटी है तालाब तो? अरे कुछ ही छोटी है, एकदम छोटी नहीं है। फिर भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम बड़ी तालाब में मछली पैदा करो और बड़ी बहू तुम छोटी तालाब में। अब तय हो गया, किचकिच करना बंद करो और कल से अपना काम शुरू कर दो। जाओ यहाँ से। अजी ये क्या हम कर पाएंगे? अरे क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं खेती करता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम लेकिन समय समय पर मछलियों को खाना देते रहना। खाना लाओगे तभी तो? हाँ हाँ, मैं कल खेतों के बाद जाऊंगा दुकान और वहाँ से मछलियों का खाना ले आऊंगा। तुम परेशान मत हो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। अच्छा, हम जीत जाएंगे ना?
अरे मुझे पूरा यकीन है तुम ही जीतोगी और कोई नहीं जीतेगा। वो भाभी बिल्कुल नहीं जीतेगी, मैं जानता हूँ तुम्हें। अब सो जाओ। अरे कालू भाई, खेतों पे काम कर रहे हो? हाँ भाई, मैं खेतों पर काम ही कर रहा हूँ। और बताओ कैसे हो? अरे बस मेरा क्या है, मैं तो ठीक ही हूँ। फसल तो तुम्हारी बहुत अच्छी हुई है और इस समय तो मिर्च के दाम भी खूब हैं। अच्छी खासी कीमत मिलेगी कालू तुम्हें। चलो, कम से कम मेहनत सफल हो जाएगा। अगर अच्छी खासी कीमत मिलेगी तो और क्या चाहिए। लेकिन कालू, तेरा भाई इधर उधर आवारा की तरह घूमता रहता है, उसे कुछ काम धंधा क्यों नहीं देता है? अच्छा लगता है। बता, उसका घर चलता कैसे है? कोई काम तो वो करता ही नहीं है। बीवी है, कल को बच्चे होंगे। बताओ, एकदम निखट्टू की तरह इधर से उधर, उधर से इधर। अच्छा, अब बस करो। अरे कुछ काम लगाओ उसको। अब मेरा काम था अच्छी बातें बोलना, और क्या। सुन ली तुम्हारी अच्छी बातें। चलो अब जरा बाजार जाना है और बाजार से मछलियों के खाने का सामान खरीदना है। अच्छा, चलो चलो चलो। अरे भैया, मुझे ना मछलियों का खाना चाहिए था। अरे भैरव, तू तो एकदम सही जगह आया है। अब मछलियों का खाना तो यहाँ मिलता ही है। तुझे कौन सा खाना चाहिए? कौन सा का क्या मतलब है? अरे अगर जल्दी जल्दी मछलियाँ बड़ी करनी है तो फिर हाइब्रिड खाना है मेरे पास, और अगर देर से करनी है लेकिन अच्छी करनी है तो फिर और नॉर्मल खाना है। अरे नहीं, मुझे तो ये प्रतियोगिता जीतनी है। मुझे हाइब्रिड वाला खाना दे दो। वही दे दो, 1 बोरा दे दो। 1 बोरे के 2000 रुपए लगेंगे। अच्छा सुनो ना, अभी दे दो मुझे। मैं जब मछलियों को बेचूंगा तो जो मुनाफा होगा उसमें से मैं दे दूंगा। अरे पगला समझा है क्या मुझे? हाँ, तू मेरे ही मछलियों के भोजन से मछलियों की पैदावार करेगा, फिर मछलियों को बेचेगा, मुनाफा कमाएगा और फिर मुझे पैसे लौटाएगा। अब मुझे क्या फायदा हुआ? मतलब तूने तो मुफ्त में ही फायदा कर लिया। कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुनो, मुझे चाहिए होगा तुम्हारे मुनाफे में हिस्सेदारी अपने पैसे के अलावे। अच्छा, मतलब तुम्हें सूद चाहिए? सूद कहाँ कहा मैंने, ये तो मेरा धंधा है। यूं ही मैं मुफ्त में पैसे थोड़ी बांटता हूँ। अगर मंजूर है तो बोलो हाँ, और नहीं मंजूर है तो रास्ता नाप लो। अरे मंजूर है भैया, दे दो मुझे वो हाइब्रिड वाली बोरी। ठीक है, ये लो। अरे गौरी, ओ गौरी, देखो मैं क्या लाया हूँ। अजी क्या लाए हो? अरे ये मछलियों का खाना है, इससे मछलियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी। चलो तालाब में चलते हैं और मछलियों को खाना खिलाते हैं। देखो देखो, भूख से ये मछलियाँ कैसे उछल कूद कर रही हैं। मैं अभी खाना देती हूँ इसे। हमारी मछलियाँ जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएंगी और ये बड़ा वाला तालाब मुझे मिल जाएगा। बड़ा वाला तालाब इनका हो जाएगा। वाह रे, ऐसे ही आने दो मेरे पति को, वो भी मछलियों का खाना लेकर आते होंगे, तो फिर मैं भी अपनी मछलियों को खाना खिलाऊंगी। अरे तुम इन बातों में मत रहो, तुम जल्दी जल्दी खाना खिलाओ।
देखो ना, दीदी ना देखकर छिप कर गई है, उससे ना जलन हो रही होगी। अच्छा अच्छा, तुम उधर मत ध्यान दो, मछलियों को ठीक से खाना खिलाते रहना, ठीक है ना? हाँ जी, मैं ठीक से ही खाना खिलाऊंगी। अरे भाई, मछलियों का खाना रखते हो क्या? अरे मछलियों के खाने के दुकान पर आकर कह रहे हो मछलियों का खाना रखते हो क्या? तुम्हारा भाई तो एक बोरी खाना ले गया है। अच्छा अच्छा ले गया होगा। मुझे भी दे दो। कौन सा दे दूं? तुम्हारे भाई वाला हाइब्रिड या फिर साधारण वाला? अब मुझे साधारण वाला ही चाहिए। मुझे हाइब्रिड खाना खिला के अपनी मछलियों को तुरंत से बड़ा नहीं करना है। अरे सोच लो, तुरंत से बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलेंगी। अरे नहीं भाई, जल्दी में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। मुझे गड़बड़ी नहीं करनी है, मुझे साधारण खाना ही दे दो। बिजली, ओ बिजली, मैं खाना ले आया हूँ। अच्छा आओ, अब आप खाना खाओ। अरे मैंने सुना है छोटे ने हाइब्रिड खाना खरीदा है। अब बताओ, कहीं ऐसा न हो कि मछलियाँ मर जाए, क्योंकि ये जो हाइब्रिड खाना होता है ना, ये समंदर वाली बड़ी बड़ी मछलियों के लिए होता है या फिर बड़ी झील वाली। हमारे यहाँ तालाब में तो मीठी पानी वाली मछलियाँ हैं, उसको इस खाने की जरूरत नहीं है। अजी छोड़ो, तुम्हें इससे क्या है? पर हमारी मछलियाँ बड़ी कैसे होंगी? साधारण खाना से तो बड़ी नहीं हो पाएंगी। अरे मैं इसमें गुड़ मिलाऊंगा और भी चीजें मिलाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अब जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुमने पिताजी को खाना दे दिया ना? हाँ हाँ, मैंने खाना दे दिया है। अब मैं भी सोऊंगी, तुम बकबक बंद करो। खा लिया है तो सो जाओ। ठीक है ठीक है। बाबा, ओ बाबा, खाना खा लो। अरे मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। बताओ, इतनी रात गए तुम दोनों कैसे आए हो? बाबा, वो तालाब मुझे दे दो, मैं ही जीतूंगी। अब जब जीतोगी तब देखा जाएगा। अभी रात में मुझे परेशान मत करो। अपनी अपनी मछलियों को खाना खिलाओ, जाओ यहाँ से। अरे भाभी, तुम कौन सा खाना खिला रही हो? अरे ये तो सस्ता वाला खाना है, इससे मछलियाँ थोड़ी बड़ी होंगी। छोटी, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। तू जो खाना खिला रही है खिला, मुझे ज्यादा लोभ नहीं करना है। अरे मेरा काम था तुम्हें बोलना, सो मैंने कहा। अब तुम मानो या ना मानो, ये तो तुम्हारी मर्जी है ना। ये क्या हो गया? मेरे तालाब की सारी मछलियाँ कैसे मर पड़ी? अरे ये सब क्या है? मैं तुझे पता नहीं बाबा। बाबा, ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कल तक तो मछलियाँ ठीक थी। अरे गड़बड़ क्या, ये दीदी और भैया ने जरूर कुछ मिलाया होगा। अरे चुप करो, मैंने कुछ नहीं मिलाया है और न ही बिजली ने। तुम लोगों ने हाइब्रिड खाना जरूरत से ज्यादा खिला दिया। ये मछलियाँ तो मरनी ही थी, इसलिए तुम्हारे तालाब की सारी मछलियाँ मर चुकी है।
अरे मेरा ब्याज और मेरा पैसा, भैरव जल्दी से दे। अरे भाई, देख ही रहे हो तालाब की सारी मछलियां मर चुकी हैं। अरे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे चाहिए मेरा पैसा। दे दे मेरा पैसा। और ये सब कुछ हुआ कैसे? तुम्हारी ही हाइब्रिड खाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो तू मेरा पैसा नहीं लौटाएगा क्या? तुमने जरूर ज्यादा ज्यादा खिलाया होगा लोभ में, इसीलिए ऐसा हुआ। भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने सोचा था मछलियों को बेचकर मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, पैसे दे वरना खाल उधेड़ लूंगा। ठहर जाओ, ये लो तुम्हारे पैसे। बाकी के मैं दुकान पर आकर दे जाऊंगा, और इस तरीके से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। देखा भैरव, आखिर अपने ही काम आए ना। तुम दोनों लड़ना बंद करके आपस में मिलजुल कर काम करो, दोनों की उन्नति होगी। और जो भी आमदनी होती थी उस आमदनी को दोनों आपस में बांट लेते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं थी। कालू के घर के आगे एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। अरे रुक जाओ बैलो, रुक जाओ। अरे जल्दी निकलो झुमरू, बैलगाड़ी आ गई है। माँ, बैलगाड़ी आ गई है। हाँ मैं देख रही हूँ, बैलगाड़ी आ गई है। देख बेटा कालू, घर का ध्यान रखना। बस हम यूं गए और यूं आए। हाँ बाबा, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर चलता हूँ। चलो कालू की माँ, जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठ रही हूँ, तुम्हें तो बस जाने की जल्दी लगी रहती है। जाना है, जाना है। अरे जाना तो है ना, फिर माँ ज्यादा देर नहीं करना, जल्दी आ जाना। अरे आ जाऊंगी कालू, और तू तो अब बड़ा हो गया है, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? माँ तो चली गई, जाता हूँ, पहले खेतों में देख आता हूँ खेत कैसे है। अरे कालू भाई, बड़े दिनों बाद खेतों में देखा है तुम्हें। ऐसे तो काका को ही देखता हूँ, तुम्हें तो कभी खेतों पे नहीं देखता। अरे वो पिताजी चले गए हैं शहर, उन्होंने कहा कि थोड़ा खेतों की देखभाल करना, इसीलिए चला आया था। अच्छा है, अपने खेतों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे ये खेत पथरीले हैं, इस पे कुछ उगता नहीं है। क्यों नहीं उगता है? अरे बताया ना, पथरीले हैं, यहाँ पर क्या उगेगा, इसमें बहुत मेहनत लगेगी तब कुछ उगेगा। अच्छा। और बेटा खाना कहाँ खा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो खाना खुद ही बनाता हूँ। मेरी माँ कहती है कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, इसीलिए घर में बिठा के रखती है। हे। क्या मतलब? अरे तू कोई काम नहीं करता है ना, काम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ।
अरे बेटा, मैं तो अब बीमार ही रहती हूँ, घर में अब कुछ नहीं बचा है। कालू, तू मुझे मार ही दे। इस बीमारी की वजह से अब मैं बोझ बन गई हूँ। अरे माँ, कैसी बातें करती हो तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारे पंख भी ठीक हो जाएंगे और तुम फिर से उड़ने भी लगोगी। अरे पता नहीं कब वो दिन आएगा। देखो भाई कालू, तुम्हारी माँ के पंखों में ज्यादा चोट है, कम से कम 2500 रुपए खर्च लगेंगे। तुम्हारे पास इतना पैसा है तो बोलो, मैं जाऊंगा और पहाड़ों के ऊपर से वो जड़ी बूटी लाऊंगा, और अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा वैद्य जी, अब वो तुम्हारी मर्जी, उस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। कहाँ से लाऊं मैं पैसे, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू चिंता क्यों करता है, तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है बेटा, तू खाना बनाने के लिए कुछ कर। माँ, ये गांव है, यहाँ पर सब अपना अपना खाना खुद ही बनाते हैं। यहाँ मैं खाना बनाऊंगा भी तो कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा, तो फिर तू सब्जियों का ठेला लगा ले। हाँ माँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कल से सब्जियों का ही ठेला लगाऊंगा। ये ठेले से बहुत मुश्किल हो रही है, मैं टोकरी में ही सब्जियां ले लेता हूँ और टोकरी से ही हर घर में जाकर पूछूंगा, इससे मेरी सब्जी ज्यादा बिकेगी। गुन्नू, ओ गुन्नू भाई, अरे कालू, हाँ बता भाई। मैं सब्जियां बेच रहा हूँ, कुछ सब्जी चाहिए तो ले लो। अच्छा, एक लौकी दे दो मुझे। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पंछियों सुनो, मुखिया जी का फरमान है, मुखिया जी के घर में एक रसोइया चाहिए और रसोइया अच्छा उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए। इसके लिए प्रतियोगिता रखी जा रही है। सुनो सुनो सुनो, जो भी भाग लेना चाहता है वो अपना नाम दर्ज करवा दो। अरे वाह, मेरी माँ कहती है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मुझे भी कोशिश करना चाहिए, शायद रसोइया बन जाऊँ तो मेरा खर्चा भी चल जाएगा। भैया, तुम जरा माँ का ख्याल रखना, मैं मुखिया जी की हवेली पे जा रहा हूँ, वहाँ प्रतियोगिता है तो मैंने भी भाग लिया है। अरे तूने क्यों भाग लिया है? मुझे खाना बनाना आता है भैया। अच्छा जा, फिर देख लेंगे हम तुम्हारी माँ को। देखो, ये भी बनेगा मुखिया जी का रसोइया। बताओ, ये भिखारी भी अब रसोइया बनने की सोचने लगे हैं। अरे भाई, प्रतियोगिता शुरू करो। सुगंध तो बढ़िया आ रही है। अरे ओ मुनीम, कहाँ है? जल्दी आजा।
हाँ मालिक, बस मैं तो आपके अगल बगल ही था मालिक। कहिए मालिक। अरे मैं अकेला थोड़ी चखूंगा, तू भी चखेगा, आ जा। अरे मालिक, मेरा तो सौभाग्य है। अरे तू तो वही है ना जो सब्जी बेचा करता है घर घर। है तेरे जैसा प्रतियोगी भी आया है। ये तो नाक कटा देगा। ये भीख मंगिया यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। अरे भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा जीतना बहुत जरूरी है। सुना है इनाम में राशि भी मिलने वाली है। मेरी माँ की इलाज के लिए ये पैसे बहुत जरूरी है। अरे चले भीख मंगे कहीं के। अरे सबका खाना तैयार है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे चखने के लिए दो। खाना तो बढ़िया है। क्यों मुनीम? अरे मालिक, थोड़ी नमक कम नहीं है? मुझे तो सब ठीक लग रहा है। अरे ओ प्रतियोगी, जरा इसे नमक दे दो। देखो मुनीम जी, खाना धीरे धीरे मत खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं है, इसलिए खाना खत्म हो जाना चाहिए। हाँ मालिक, हाँ मालिक। ये साला भिखारी, ये तो प्रतियोगिता जीत जाएगा। इसके खाने में स्वाद है। कुछ करना पड़ेगा। जाता हूँ उस ढिंगर, उस चील को कहता हूँ, वो भी तो प्रतियोगी है। मुनीम जी, क्यों परेशान हो रहे हो? बस तुम साथ दो तो देखो मैं क्या करता हूँ। अरे मेरी तो सारी सब्जियां किसी ने तहस नहस कर दी है, और थोड़ी सी बची हुई सब्जियां हैं, और ये मसाले भी। क्या करूं, क्या करूं? मैं बाकियों से थोड़ा थोड़ा मांग लेता हूं। माँ ने मुझे बची हुई सब्जी और बिरयानी बची हुई सब्जियों से कई तरह की सब्जियां मिलाकर बिरयानी बनाना बताया था। मैं वही बनाता हूँ। अरे ये खाना तो मुझे बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। चलो भाई, सब कोई चखाओ खाना अपना अपना। खाने में तो स्वाद है। और तू क्या बना कर लाया है कौवे? मैं बिरयानी लाया हूँ, खिला फिर इसे। अरे वाह 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 वाह, ये खाना खाकर तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। क्या बेहतरीन खाना बनाया है। तो भाई ये प्रतियोगिता अंत होता है। अरे मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप कहें तो मैं कुछ इलाज करूं। मेरी माँ ने कुछ मसाले दिए हैं, वो मसाले पेट दर्द जैसी समस्याओं को ठीक कर देते हैं। अरे दो। ओहो, बड़ी राहत मिली। अरे मैं तो विजेता उस चील को घोषित कर रहा था, लेकिन तुम हो पक्के वाले रसोइया। ये कालू कौवा विजेता हुआ और पुरस्कार की 5000 राशि इसे मिलनी चाहिए।
मालिक ये जगह जगह सब्जी बेचता है, भिखारी है मालिक। अरे तुम चुप करो, इसके हाथों में कला है और एक बार उसे पैसे और पद मिलने लगे तो वो अच्छे से काम भी करेगा। कालू कौवा के सारे दुख दूर हो चुके थे।